Hi everyone and welcome to our next topic of this chapter, that is interest on drawings. अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में। जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली हुई है, चाहे पूरे साल भर में कितनी बार भी ड्राइंग्स निकली है, उस पे उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा या आई वुड से उस पे चार्ज होगा पार्टनर पे। तो कैसे किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, इसके भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड जो प्रोडक्ट मेथड है, उसमें क्या होता है, जब जब पार्टनर ने ड्राइंग निकाली होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी महीने बाकी के बचे हुए हैं, और हमारा सेम फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 1/12। अब मेन टेक्निकल कैलकुलेशन आती है जब हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड आता है कि भाई मैं बोल दूं एक पार्टनर ने हर महीने के मिडिल में ड्राइंग्स निकाली है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, कैसे एवरेज पीरियड निकालूंगी मैं इसका पूरे साल भर का। या फिर मैं बोल दूं कि भैया इस ए बी सी पार्टनर्स थे, सी ने जो है वो ड्राइंग्स निकाली हर क्वार्टर की मिडिल में, एक ने निकाली हर क्वार्टर की एंड में, और किसी ने निकाली सिर्फ महीने के मिडिल में, हर महीने निकाली। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करना, बार बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने महीने रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीने रहते हैं, तो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें मिस्टेक्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना गया है, इस मेथड का एक कॉन्सेप्ट बना गया है, एक डिफरेंट वे बना गया है जिस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट जो हमें गिवन है इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 क्यों करा, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसमें सबसे मेन चीज होती है कि हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है, तो हम किस तरीके से एवरेज पीरियड निकालेंगे वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमारे पास 3 केसेस होते हैं बेसिकली, कि अगर पार्टनर ने मंथली निकाली है ड्राइंग्स, क्वार्टरली निकाली है, या सिर्फ 6 मंथ्स पे ही उसको निकालनी थी अपनी ड्राइंग्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मंथली। तो लेट्स से इसमें भी हमारे पास 3 केसेस होते हैं, बिगनिंग, मिडल या एंड। या तो पार्टनर ने बिगनिंग के मंथ में निकाली होगी, हर महीने के बिगनिंग में, मतलब 1 तारीख को 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, सो ऑन टिल दिसंबर, 1 दिसंबर तक ड्राइंग्स निकाली है। या तो मिडल मतलब 15वें दिन पे 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, तो इस तरीके से निकाली है। और द थर्ड केस इज एंड मीन्स 31st of January or 28th February and 31st March and so on till 31st of December. So basically we have 3 cases wherein we calculate average period in case of drawings withdrawn in the beginning of every month, or in the middle of every month, or at the end of every month. So let's start with the first case, that is if in case partner has withdrawn in the beginning of every month. तो इस केस में सब केसेस का एक ही फॉर्मूला बनता है, सब फॉर्मूला बनता है एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मतलब टाइम कितना बचा हुआ है जब एक पार्टनर ने सबसे पहली ड्राइंग निकाली, प्लस टाइम कितना बचा हुआ है पार्टनर के पास जब उसने लास्ट ड्राइंग निकाली, मतलब लास्ट में पैसा विड्रॉ किया। तो इसको अपॉन में 2 कर दूंगी तो मेरा एवरेज पीरियड आ जाएगा। एवरेज का मतलब ही यही है कि मैंने अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट केस, दैट इज बिगनिंग। अब बिगनिंग का मतलब है जनवरी टू दिसंबर है ही ईयर, ठीक है जी। तो बिगनिंग का मतलब है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग उसने कब विड्रॉ करी होगी, 1 जनवरी में। अब जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने पूरे हमारे पास 12 महीने बचे हैं, तो इस केस में हो जाएगा 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग मैंने उसने कब विड्रॉ करी होगी, 1 दिसंबर में, और मेरे पास पूरा का पूरा 1 महीना बचा है अपॉन 2। तो ये हो गया 13/2 और ये हो गया 6.5 मंथ। तो मेरा बिगनिंग का आ गया 6.5 मंथ। बहुत सिंपल है, फिर से बता देती हूँ। हमें टाइम निकालना, टाइम चाहिए कब कितना बचा हुआ है टाइम जब उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर
द लास्ट ड्राइंग, मतलब जो लास्ट ड्राइंग निकली तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ था अपॉन में 2। अगर मैं मिडिल की बात करूँ, मिडिल से मेरा मतलब है उसने 15 जैन को निकाली होगी, 15 फेब को, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई एंड सो ऑन टिल 15 दिसंबर तक। तो अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब 1 जनवरी को उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी, तो 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास कितने महीने बचे, कितने महीने, 11.5। ठीक है जी, तो 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, मैंने लास्ट में कब विड्रॉ करी होगी, 15 दिसंबर को, तो आधा महीना बचा, 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 11.5 प्लस 0.5 इज 12.2, ये आ गया मेरा 6 मंथ। वेरी सिंपल। अब एंड में निकाला मतलब 30 जनवरी को, तो पहले 30 जनवरी को निकाला तो कितना टाइम बचा मेरे पास, पूरे के पूरे 11 महीने, प्लस 0 क्योंकि मैंने 31 दिसंबर को लास्ट में निकाली तो मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा, तो 11.2, तो इसका आ गया 5.5 मंथ। तो मेरा एवरेज पीरियड अगर बिगनिंग ऑफ मंथ्स दिया हुआ है तो मैं करूंगी ड्राइंग्स कितनी आएगी मेरी, रेट इनटू मेरा हो जाएगा, मेरे पास क्या दिया हुआ है 6.5 आया तो इसमें 6.5 आ जाएगा, और अगर 6 मंथ है मिडिल में तो मेरा आ जाएगा 6/12। अगर 5.5 है तो 5.5/12। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवा, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम सीधा 1/2 लेते हैं, हम हाफ ईयरली ले लेंगे, उसको मैं सीधा सीधा कर दूंगी 6/12 दैट इज 1/2। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि मिडिल में हो रहा है, बिगनिंग में हो रहा है या एंड में, तो सीधा स्ट्रेट अवे मैं 1/2 कर दूंगी एवरेज पीरियड। ठीक है जी, एवरेज पीरियड मेरा 6 मंथ्स हो जाएगा, तो मेरा 6/12 इज 1/2। नेक्स्ट वी हैव क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का क्या मतलब, अब कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे साल में, 4 क्वार्टर्स। अगर मैं काउंट करूं 4 क्वार्टर, जनवरी टू मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये 4 क्वार्टर्स है मेरे पास। अब मैं केस लूंगी बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का। ठीक है जी, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब इसमें विड्रॉ करी होगी, 1 जनवरी में, तो मेरे मंथ्स कितने बचे, 12, प्लस अब मैंने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग मैंने कब करेगी, ऑब्वियसली लास्ट वाले क्वार्टर में, दैट इज 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को मैंने विड्रॉ करा तो मेरे पास कितने महीने और बचे, 3, तो 12 + 3 इज इक्वल्स टू 2, तो 15 हो गया, 15 का केस हो गया 7.5 मंथ्स। ठीक है जी, अब मिडिल का क्या मतलब हुआ, 15 फरवरी को मैंने फर्स्ट ड्राइंग पे विड्रॉ करी होगी। अब एक क्वार्टर का मिडिल कितना हुआ, 1.5, 3 महीने का क्वार्टर कितना हुआ, 1.5 महीना, तो 1.5 महीना यहाँ पे आता है मेरा 15 फरवरी, तो 15 फरवरी हो गया, तो मेरे पास कितने महीने बचे, मेरे पास काउंट करो, जनवरी में मेरा कितने हो गए मेरे 10.5, प्लस लास्ट में मैंने यहाँ पे 15 नवंबर को लास्ट करी होगी, तो मेरे पास कितना बचा 1.5/2, तो 10.5 प्लस 1.5 इज व्हाट, जल्दी करो 12, तो ये हो गया मेरा 6 मंथ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एंड। अब एंड का मतलब है मैंने जनवरी फरवरी 30 मार्च को पे करी होगी। ठीक है जी, तो 30 मार्च को पे करी तो मेरे पास कितने महीने रह गए, 9 महीने, प्लस 0, 4.5 मंथ्स। ठीक है जी, अब इसमें क्वार्टर में देख रहे थे तो आप काउंट कर लेना कि कौन से महीने में मैंने उसने विड्रॉ करी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालोगे प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ओके जी, क्वार्टरली समझ आ गया। अब इन केस की आप उसको विड्रॉ करना है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही विड्रॉ करना है। अब उस केस में हम कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, अब देखते हैं। ओके, अब इस केस में क्या है कि ये ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ्स ही निकाल रहा है, मतलब 12 महीने नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स पे निकाल रहा है। और अगर मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूं, लेट्स से मेरे पास फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मतलब 1 जनवरी को निकाला होगा, तो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स का मतलब है सिर्फ 6 महीने में ही निकाला है उसने ड्राइंग्स। अब इस केस में मैं 12 महीने नहीं लूंगी टोटल, मैं इसमें लूंगी 6 महीने। तो अगर 1 जनवरी को मैंने निकाला होगा तो मेरे पास बाकी के महीने कितने बचे, ऑब्वियसली 6 ही बचे हैं। ठीक है जी, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लेट्स से हमारा 6 महीने कब खत्म हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो मतलब जनवरी टू जून ही मैं इसका एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि ये 6 मंथ्स ही विड्रॉ हो रही है हमारी ड्राइंग्स। तो मतलब अगर फर्स्ट ड्राइंग में मैंने 1 जनवरी को विड्रॉ करी होगी, या लेट्स से पार्टनर ने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब है 1 जून को उसने विड्रॉ करी होगी, तो कितना महीना बच गया, 1 महीना।
अपॉन 2, 7 आ गया, ये आ गया हमारा 3.5 मंथ्स। ऐसे ही अगर मैं मिडिल में करती हूँ, मिडिल का मतलब है अगर मैंने मिडिल में निकाला होगा इट मीन्स मैंने 15 जनवरी को निकाला होगा, तो इट मीन्स 5.5 प्लस एंड में कितना कब निकाला होगा मैंने 15 जून को विड्रॉ करा होगा, तो 0.5 हो गया मेरा, तो आ गया ये 6/12 तो 3 मंथ्स आ गया। लास्ट मेरा है एंड में मतलब मैंने 38 जनवरी को निकाला होगा, तो मेरे कितने महीने बच गए, 5 महीने प्लस 0/2 क्योंकि 38 जून को ही मेरा निकला होगा, तो मेरा आ गया 2.5 मंथ्स। तो इस तरीके से हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। बस ये याद रखो कि मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब विड्रॉ करी, कब विड्रॉ करी होगी, उसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, प्लस जब वो वाला टाइम जब मेरा बचा हुआ जब मैंने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करी। बस वेरी सिंपल, हमारा एवरेज पीरियड निकल गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th अकाउंटेंसी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. I would love to solve your query. Thank you so much.